नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। चलिए एक बार फिर से टॉप 20 प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आज के करंट अफेयर्स में आप हैं हमारे साथ। हम उन्हीं प्रश्नों का चर्चा करते हैं जो आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी सहयोगी साबित होते हैं। इसके साथ नॉलेजोमीटर के जो भी प्रश्न हम आपसे चर्चा करते हैं उसमें से कई सारे प्रश्न पीछे या तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आगामी आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं कुछ पंक्तियों से। आज का मूल मंत्र लिखा हुआ, नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन् त्यापो न शोषयति मारुता। ये द्वितीय अध्याय श्लोक 23 लिखा हुआ है। इसका अर्थ अगर आप पहले चलिए गूगल पे टाइप कीजिए, टाइप करके इसे भेजिए और फिर हम भी इसका अर्थ समझ के आपको बताते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। नॉलेजोमीटर के जितने प्रश्न हैं पहले उसका चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको इन सभी के उत्तर आते हैं तो टाइप करके आप भेजिए, और नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों का हल हम आपके साथ करेंगे। पहला प्रश्न, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये हिस्ट्री का प्रश्न है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? यानी दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए, जितने भी चाहे 4 या 5 जो भी शासक हुए, 5 लगभग, तो उस दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? तीसरा, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? और चौथा प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको पता है तो आप जल्दी से टाइप करके भेजिए, अन्यथा इस वीडियो के लास्ट में सारे प्रश्न के आंसर हम आपको करवाएंगे। प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, किस राज्य सरकार ने सी हैरिस संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इस संग्रहालय का नाम है संग्रहालय, एक ऐसा जगह, म्यूजियम, जहां पे किसी चीज को देखने के लिए, जो पुरानी हमारी कई सारी चीजें हैं उन्हें देखने के लिए रखा जाता है, और इसका नाम है सी हैरिस संग्रहालय, और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंसर होगा आंध्र प्रदेश, आप याद रखिएगा। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह, आपको पता होना चाहिए भारत पे एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम जो है सो पैसा का लेन देन करते हैं, तो उसकी जगह लेने वाला जो है उसका नाम है मास्टर कार्ड। क्या नाम है? मास्टर कार्ड। तो आप मास्टर कार्ड याद रखिएगा। चलिए अगला, हाल ही में जारी सिप्री SIPRI सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश व्यय में शीर्ष पर है? यानी एक्सपेंडिचर खर्च करने में पहले स्थान पर है, तो वही होगा जिसके पास सबसे ज्यादा इनकम भी होगा। आंसर होगा अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। यानी दुनिया के 10 सबसे अमीर देश में अमेरिका पहले स्थान पे है, तो एक्सपेंडिचर और खर्च के मामले में भी अमेरिका पहले ही स्थान पे होगा। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा उपकरण 2023 कहां आयोजित किया गया है? तो साइबर रक्षा उपकरण है ये, और 2023 में आयोजित किया गया था, और जगह का नाम है तेलिन में, और यह है इस्टोनिया में। कहां पे है? इस्टोनिया। ठीक है, इस्टोनिया में। आप देख लीजिए, ये साइबर रक्षा उपकरण आप इसे कह सकते हैं, और इसका आयोजन हुआ था कहां पे? तो आंसर होगा आपका इस्टोनिया, और उस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है तेलिन। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ, वह किस दल से संबंधित थे? तो प्रकाश सिंह बादल, ठीक है, जिस दल से संबंधित थे उनका उस दल का नाम था शिरोमणि अकाली दल, और ये कहां का था? ये पार्टी पंजाब से संबंधित थी। कहां से थी संबंधित? तो पंजाब से संबंधित ये पार्टी थी। हाल ही में कोप इंडिया 2023, अब वहां से हाल ही में कोप इंडिया 2023, और एकदम पीछे दो स्विच है, हाँ उसी में से एक। ठीक है, 2023 वायु अभ्यास में किन किन देशों ने भाग लिया? तो कोप इंडिया 2023 के वायु अभ्यास में जिस देश ने भाग लिया उसका नाम है भारत और अमेरिका। ठीक है, तो कोप इंडिया युद्ध अभ्यास ये है। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया। अजय वारियर 2023 भारत और ब्रिटेन। कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका। मालाबार अभ्यास 2023 क्वाड देश लिए थे। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास 2023 भारत और मिस्र। आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास नाटो। ये सारे ऐसे युद्धाभ्यास हैं जिसमें आगामी आने वाले बिहार के ऐसा एग्जाम्स में जरूर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे राइट डाउन करके रख लीजिए या लिख लीजिए, निश्चित पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे याद रखिएगा।
विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया है? आंसर होगा 38वां। भारत को 38 जो है पोजीशन मिला है किसमें? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में विश्व बैंक के द्वारा। अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा इसका हमारे ग्रह में निवेश करें, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, यही थीम है इसका। अर्थ डे 2022 थीम इन्वेस्ट ऑन आवर प्लेनेट, ये पीछे वाला है, यानी कि इसका नाम है इन्वेस्ट इन योर आवर प्लेनेट, और इसी के साथ इसे मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नई उपग्रहों की खोज की गई है। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह, यानी बृहस्पति के बाद ये आता है, ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है शनि, उसका 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल ग्रह हो गए हैं, अब शनि ग्रह के पास जो टोटल उपग्रहों की संख्या है 145 हो गया है। कितना हो गया? 145। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा 145। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? ये क्वेश्चन भी बिहार एसआई में पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा आंसर? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड में भी मिला है, ठीक है, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, के बाद मेघालय, छत्तीसगढ़, ये सारे ड्यूरिंग फील्ड सीजन ये जो है लिथियम के भंडार हैं जो पाए गए हैं, अभी मिला है जहां, तो आंसर होगा राजस्थान। भारत के किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन, भारत ने किस देश में, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स के रूप में ये पूछा जा सकता है। तो किस देश में भारत ने अभी हाल ही में एक बंदरगाह का संचालन किया जिसका नाम सितवे बंदरगाह है? आंसर होगा म्यांमार। क्या होगा आंसर? म्यांमार होगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो डिजिटल हेल्थ कार्ड जो है बच्चों के लिए बनाया है, और वो पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ही बनवाया है। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किस क्षेत्र से है? ये भी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है, यानी प्रोजेक्ट संजय का संबंध किस क्षेत्र से है? तो भारतीय सेना से। किस क्षेत्र से है? भारतीय सेना से। परिवार और जनसंख्या परिवर्तन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 15 मई 2023 को? आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के कौन से अमेरिकी महिला से संबंधित मुद्दा के लिए अमेरिका दूत के रूप में नियुक्त किया गया? फिर से सुनिए, हाल ही में भारतीय मूल के किन अमेरिका को महिला संबंधित मुद्दों के लिए अमेरिका दूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा गीता राव गुप्ता। इन्हें महिला संबंधित मुद्दा के लिए अमेरिका के साथ जो डीलिंग होगा उसके लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, और आंसर होगा इसका आंसर होगा गीता राव गुप्ता। हाल ही में कहा मोनलम चेनमो उत्सव मनाया गया है? आंसर होगा लेह, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लेह में यह उत्सव जो है सो मनाया गया। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लैंड अभियान शुरू किया है? इसका अभियान का नाम है स्टे इन योर लैंड, और ये होगा आंसर होगा शारजा, और ये कहाँ पे है? यूएई में। कहाँ पे है? यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश। तो आप आंसर याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिच रेटिंग वित्तीय वर्ष 2023, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? आंसर होगा आपका 6%। आंसर क्या होगा? 6%। चलिए नॉलेजोमीटर के हमने जितने भी प्रश्न पूछे सारे प्रश्नों का चर्चा करेंगे एक एक करके, आप जल्दी से
कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान लगाइए और इन प्रश्नों के आंसर हमारे साथ आप याद कर लीजिए फटाफट। बाबर और इब्राहिम लोदी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको बिहार एसआई में, इसलिए आप निश्चित याद कर लीजिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा पानीपत, कई बार पूछा जा चुका है, आंसर पानीपत। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है? आप आंसर कहा जाता है, आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। ठीक है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शेर जिन्हें कहा जाता था उनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। ये अंग्रेजों के समय का टाइम है, अब काफी चीजें बदल चुकी हैं। तो उस समय बंगाल के शेर के रूप में इन्हें जाना जाता था, इनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप निश्चित याद कर लीजिए, बिहार एसआई में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग जिन्होंने की थी उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम ये जो है प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी। हमने कई सारे प्रश्न जो है टॉप 20 प्रश्नों के साथ नॉलेजोमीटर के भी प्रश्न करवाए। आगामी आने वाले एसआई एग्जाम के लिए आप जो भी फॉर्म बने तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, उससे संबंधित वीडियो बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगा। करंट अफेयर्स की तैयारी आप करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।